आज आप लोग के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हुए हैं। जो डाइस के साथ जितने प्रीपोजिशन यूज होते हैं, डाई के साथ कितने प्रीपोजिशन यूज होते हैं, वो सेंटेंस के साथ हम समझाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि रख तू राह पर दो चार ही कदम, मगर जरा तबीयत से। रख तू राह पर दो चार ही कदम, मगर जरा तबीयत से। मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी। मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी। ए हालात का रोने रोने वाले, ए मेरे दोस्त, ये मत भूल कि तेरी तदबीर ही तेरी तकदीर बदल पाएगी। तो आइए आज हम लोग इस क्लास में देखते हैं कि डाई के साथ कितने प्रीपोजिशन यूज होते हैं। प्रीपोजिशन पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन हमको थोड़ा फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ाना है। तो जितने भी फिक्स प्रीपोजिशन है, जो बिहार बोर्ड के चाहे सीबीएसई कोई भी ऐसा एग्जाम जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम, कोई भी जहां फिक्स प्रीपोजिशन पूछता है, चाहे प्रीपोजिशन पूछता है, उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए हम जानते हैं डाई के साथ कौन कितने प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, कौन कौन से, कब कब और कहां कहां किस ढंग से प्रयोग होता है, वो हम देखते हैं। जैसे हम प्रीपोजिशन एक वर्ड लिए डाई, एक वर्ब है डाई। डाई के साथ लगता है ऑफ, डाई के साथ लगता है फ्रॉम, डाई के साथ लगता है बाई, डाई के साथ लगता है थ्रू, डाई के साथ लगता है फॉर, और डाई के साथ लगता है इन। हमको देखना है कि डाई के साथ कब ऑफ लगता है, डाई के साथ कब फ्रॉम लगता है, और डाई के साथ कब बाई लगता है, और डाई के साथ कब थ्रू लगता है, और डाई के साथ कब फॉर लगता है, डाई के साथ कब नहीं लगता है। सबसे पहले हम देखते हैं डाई के साथ फ्रॉम ऑफ कब लगता है। पहले हम इसका फर्स्ट यूज हम देखते हैं। जब डाई के साथ ऑफ प्रयोग होता है ना, ऑफ का प्रयोग होगा, तो हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। कब कब डाई के साथ ऑफ लगता है, तो डाई के साथ जो ऑफ का प्रयोग जो होता है, यह रीजन बताने के होता है, किस कारण से, कैसे व्यक्ति का मृत्यु हुआ। जैसे अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु हो रहा है टीबी से, हंगर यानी भूख से, सेम शर्म से, ग्रीफ दुख से, डिजीज से हो रहा है, हंगर से हो रहा है, सेम से हो रहा है, ग्रीफ से हो रहा है, और प्यास से, थ्रस्ट। इसको याद करने के लिए हम आप लोग ट्रिक बताते हैं, कैसे याद कीजिएगा इसको, डाई के साथ ऑफ कब कब लगेगा। तो देखिए कैसे हम बहुत दिन पहले इसको पढ़ाए हुए थे कि जब कमैबा ना, सॉरी पहले इसको देखिए। सेम का मतलब शर्माना होता है। मेरे हिंदी पर ध्यान नहीं दीजिएगा, हिंदी एरर भी हो सकता है। देखिए कैसे होता है, कैसे याद कीजिएगा इसको। शर्मैबा था कमैबा ना, कमैबा ना तो दुख हुई, दुख हुई तो बीमारी हुई, बीमारी हुई तो भूख प्यास सब खत्म हो गए। एक बार समझ लीजिए, शर्मैबा था कमैबा ना, कमैबा ना
तो दुख हुई तो बीमारी हुई, अब बीमारी हुई तो भूख प्यास सब खत्म। यानी कहने का मतलब है डाई के साथ जब अप का प्रयोग कहाँ का होगा, जब किसी व्यक्ति का मृत्यु किसी बीमारी से होता है, जब किसी व्यक्ति का बीमारी हंगर भूख से होता है, जब किसी व्यक्ति का मृत्यु शर्म से होता है, जब किसी व्यक्ति का मृत्यु ग्रीफ दुख से होता है, जब किसी व्यक्ति का बीमारी मृत्यु जो है थ्रस्ट से होता है, प्यास से होता है, तो सबके साथ डाई के साथ हम कहलाएंगे ऑफ, कहलाएंगे हम ऑफ। एग्जाम्पल हम इसका देख रहे हैं, जैसे हम लिखते हैं रमेश डाइड ऑफ कैंसर। रमेश कैंसर से मरा था, चाहे रमेश कैंसर से मरा था। यहाँ हम देख रहे हैं कि कैंसर क्या है, बीमारी है, तो एक रीजन बता रहा है, यानी डाई के साथ ऑफ कर लेता है तो जब रीजन बताता है किस कारण से किसी व्यक्ति का मृत्यु है, जब ये रीजन बताने लगे तो क्या लाते हैं डाई के साथ ऑफ। यहाँ डाई के साथ ऑफ लाके हम यहाँ हंगर भूख लिख सकते हैं, हंगर लगा सकते हैं, सेम लिख सकते हैं, ग्रीफ लिख सकते हैं, थ्रस्ट लिख सकते हैं, डिजीज, कोई भी डिजीज के रूप में कोई भी ऐसी बीमारी तो हम डाई के साथ कहलाएंगे ऑफ। हम इस प्रयास करेंगे इसको हम शॉर्ट में समझाने, क्योंकि ज्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाने पर तो हमारा 1 GB डाटा ऐसे ही खत्म हो जाता है, 1.5 GB एक ही वीडियो अपलोड करने में, इसलिए हम शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश करेंगे। पहला हम देख लिए, दूसरा क्या है, तो डाई के साथ हमको देखना है फ्रॉम। डाई के साथ फ्रॉम कब लगता है, तो डाई के साथ फ्रॉम कब लगता है, जब किसी व्यक्ति का मृत्यु घाव से, वुंड मतलब घाव होता है, ओवर ईटिंग से, ज्यादा खाना खाने से, ओवर ड्रिंकिंग से, इस सबसे चीज से यदि व्यक्ति का मृत्यु हो रहा है अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु क्या से हो रहा है, वुंड मतलब घाव से, ओवर ईटिंग से, ओवर ड्रिंकिंग से एंड फूड पॉइजनिंग से। यानी ये सब चीज से यदि किसी व्यक्ति का मृत्यु हो रहा है, यानी किसी व्यक्ति का वुंड मतलब घाव से, ओवर ईटिंग ज्यादा खाना खाने से, ज्यादा ड्रिंकिंग ज्यादा पीने से, या फूड पॉइजनिंग से हो रहा है, तो समझ लीजिएगा कि डाई के साथ क्या लगने वाला है, फ्रॉम। जैसे हम लिख सकते हैं, इस एग्जाम्पल हम क्या ले लिए, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लिए, इसी को लेते हैं, रमेश डाइट ऑफ ओवर ईटिंग। तो यहाँ जो हम, तो यहाँ ऑफ क्या लगा सकते हैं, नहीं, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, तो सही ये होगा कि रमेश डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। यानी फ्रॉम छोड़ के इसमें से कोई भी यदि प्रीपोजिशन यहाँ लगा देते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, डाई के साथ बाई कब